हनान ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही खूबसूरत एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये खूबसूरत सा कटवर्क का डिज़ाइन है। आप इसे स्लीव्स और दामन पर भी बना सकते हैं। मैं इसे ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ। इसके साथ हमने जो डिज़ाइनिंग किया वो लेस की है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें ये मेरे पास है एक फ्यूजन पेपर। इसके ऊपर हमने सारी मार्किंग करनी है। मेन चीज़ हमारी कटिंग ही है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे मैं आपको साइज़ दिखा देती हूँ। 3 इंच पे हमने विड्थ रखी है और इसका जो साइज़ है, लंबाई है, वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने अपने ट्राउज़र के हिसाब से रखी है। अब ये मेरे पास एक हार्ड पेपर है। इसको अपने इस तरह से 2 इंच 2 पॉइंट पे हमने इसको एक चौकोर पीस अच्छा-सा कट कर दिया है। दोनों साइडों से हमने 2 इंच 2 पॉइंट ही लिया है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मेरे पास ये मार्किंग है, तो इसको हमने यहाँ पे मार्क कर देना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको ऊपर मार्किंग करनी है। मार्किंग हमारी नीट होगी, अच्छी होगी, तो सारी डिज़ाइनिंग जो है वो हमारी अच्छी बनती है। तो मेन चीज़ हमारी मार्किंग होती है। आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, देख लेना है, उसके बाद ही आपने अपने ड्रेस के ऊपर इसको स्टिच कर देना है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसे जैसे विंटर के ड्रेस होते हैं उसके ऊपर भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आजकल जैसे फैशन में ऑल ओवर का ड्रेस है, तो आप उसके ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से ये देखें, यहाँ पर हम मार्क करेंगे। मार्किंग ही हमारी अच्छी होगी, नीट होगी, तो सारी डिज़ाइनिंग हमारी अच्छी होगी। अच्छा, जल्दी से मैं यहाँ पे मार्क करके आपको दिखा देती हूँ। मार्किंग हमें बिल्कुल बराबर करनी चाहिए। कोई भी जो इसका साइज़ है, बड़ा छोटा साइज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सेम साइज़ का हमने यहाँ पे मार्क करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। हमारी मार्किंग अच्छी होगी तो हमारी सारी डिज़ाइनिंग अच्छी होगी। मार्किंग अच्छी नहीं होती तो फिर पूरा जो ड्रेस है वो नीट नहीं बनता और एक रफ सा बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से मार्किंग करके दिखा देती हूँ। अच्छा, इसके साथ आपने एक और भी मार्किंग करनी है, वो भी आपने लाजमी देख लेना है। अच्छा, तो आपने देख लेना कि किस चीज़ से हमने जो है यहाँ पे मार्किंग करनी है। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर लेकिन मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। छोटी से छोटी चीज़ भी मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप घर में बैठ के इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जो मेरी लाइन है यहाँ पे टेढ़ी हो गई थी, उसको मैं यहाँ पे सीधा कर देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसको मैं यहाँ पे इस तरह से सीधा कर दूँगी। इसको सीधा मैंने इस तरह से कर दिया। अब सारी बाकी की मार्किंग मैं यहाँ से कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे चैनल पर इस तरह की बेशुमार डिज़ाइनिंग मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। स्लीव्स डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन और बहुत ही खूबसूरत से कट वर्क नेट डिज़ाइन भी हमने जो है शेयर किया है अपने चैनल पर, आप जाके विजिट कर सकते हैं। और कलर कंट्रास्ट भी आपको बहुत ही अच्छा देखने और सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो है यहाँ पे मार्किंग कर दी है। एक और भी मैं यहाँ पे जो है मार्क कर देती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने अच्छी तरह से मार्किंग करके इसकी कटिंग भी आपको दिखानी है। कटिंग का भी आपने बहुत ख्याल रखना है कि किस तरह से हमने जो है वो कटिंग करनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी किस तरह से मैं इसके ऊपर कट कर रही हूँ। बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही एहतियात से हमें जो है इसके ऊपर कटिंग करनी होती है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इससे पहले हमने जो है यहाँ पर एक और हार्ड पेपर लिया हुआ है, इसका साइज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे 2 इंच से कम रखा है और इसकी जो सारी चौड़ाई है वो हमने 2 इंच से कम ही रखी है। बिल्कुल इसको बराबर में हमने इस तरह से रखना है। इसका कोई भी साइज़ हमने जो है यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं रखना, बिल्कुल बराबर में। ये जो हमारे चौकोर पीस है ना, इसको हमने बिल्कुल इस तरह से बराबर में रखना है। कोई भी हिस्सा ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इस तरह इसको हमने यहाँ पे मार्क करना है। थोड़ी सी मार्किंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग का भी एक तरीका होता है, वो भी आपने देख लेना कि किस तरह से हमने जो है इसके ऊपर कट करना है। अच्छा, थोड़ी सी मार्किंग यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बाकी की मार्किंग जो है वो मैं बाद में कर दूँगी। ये देखें इस तरह से। अच्छा, इस डिज़ाइन में हमने जो है अपनी लेस को भी इसमें डिज़ाइन किया हो, तो आपने देख लेना कि लेस हमने किस तरह से डिज़ाइन किया, कौन सी लेस हमने इसके ऊपर डिज़ाइन किया, तो वो भी आपने लाजमी से देख लेना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको डिज़ाइनिंग जो है वो समझ में नहीं आएगी। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो सारी डिज़ाइनिंग जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके साथ हमने पल्स भी डिज़ाइन किया, तो वो भी आपने देख लेना कि किस तरह से हमने पल्स यहाँ पे डिज़ाइन किया है, कहाँ पर लगाए हैं, अच्छे लग रहे थे, नहीं लगा रहे थे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह से कट करना है। कटिंग हमने यहाँ पे बहुत ही एहतियात से करनी है, तो आपने लाजमी से देख लेना है। ये देखें, इस तरह से हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। अच्छा, एक साइड से मैं यहाँ पे कटिंग बहुत ही इजी तरीके से कर लूँगी, लेकिन दूसरी साइड से हमने जो कटिंग करनी है वो बहुत ही एहतियात से करनी है, तो आपने देख लेनी है। ये थी एक साइड से मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि एक साइड से तो हम इसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब हम दूसरी साइड से करते हैं तो बहुत ही एहतियात से करनी होती है। अब इसकी मैं यहाँ पे सारी जो है वो कटिंग कर दूँगी। ये देखेंगे इस तरह से। अच्छा, मेरे चैनल पर आपको जो वीडियोज़ देखने को मिलती है बहुत ही ईजी तरीका होता है, बिल्कुल भी हम मुश्किल तरीके से आपके साथ शेयर नहीं करते डिज़ाइनिंग। अच्छा, अब जल्दी से मैं इसको यहाँ पे कट कर देती हूँ। ये देखें, इस तरह से अब थोड़ा सा रह गया, इसको भी मैं यहाँ पे कट करके आपको दूसरा साइड दिखा दूँगी कि दूसरी साइड से हमने किस तरह से कट करना है। ये जो इसके ये देखें, ये जो इसके कोने हैं इसको हमने इस तरह से कट करना है। एक साइड से हमने इसको कटिंग कर दी है, तो अब इसी तरह से दूसरी साइड से करना है। ये देखें, इस तरह से मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। बहुत ही एहतियात से और बहुत ही जल्दी जल्दी आपने नहीं करना है, एहतियात से आपने यहाँ पे कट करना है। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे बहुत ही एहतियात से कटिंग करनी है। इसका कोई भी हिस्सा जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। इसके कोने आपस में मिले हुए ही होने चाहिए। ये देखें इस तरह से। अब दूसरी साइड से भी आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे जो है सारी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने जो कोर पीस की भी कटिंग करनी है वो भी आपने देख लेना है। चौकोर पीस की हमने किस तरह से कटिंग करनी है, ये साइड में कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जल्दी जल्दी से मैं इसको यहाँ पे कट कर देती हूँ। अच्छा, इसको कटिंग करने के बाद आप यहाँ पर देखें जी, अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब इसकी ये जो सेंटर है इसको हमने यहाँ पे कट करना है। बिल्कुल इसमें सेंटर में हमने छोटा सा कट लगा देना है। फिर उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से ये जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर ही हमने जो है यहाँ पे कट करना है। एक मैं
आपको ये वाला चौकोर पीस कट करके दिखा देती हूँ। बाकी के मैंने ऑफ कैमरे कट कर लेने हैं क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ जो है कम टाइम में वीडियो शेयर करूँ और आप अच्छी तरह से सीख सकें। ये देखिए इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से मैंने जो है यहाँ पे कटिंग कर दी है। इस तरह से हमने जो है सारे चौकोर पीस को इस तरह से रेडी कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है अच्छी तरह से। अब इसकी भी कटिंग करनी है तो वो भी आपने देख लेनी कि किस तरह से हम यहाँ पे कट करेंगे। ये देखें कटिंग करने का ये तरीका बहुत ईजी है। अगर आपने ये देखें आपने गौर से नहीं देखा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी डिज़ाइनिंग। अब ये जो हम कट कर रहे हैं फैब्रिक, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पे बचा के रखना है। बिल्कुल भी सारा फैब्रिक हमने यहाँ पे कट नहीं करना। ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पे रख देंगे, बाकी का फैब्रिक हम यहाँ पे कट कर देंगे। अच्छा फ्यूजन पेपर के ऊपर हमने जो कटिंग की है वो हमने कुछ इस तरह से की है कि मार्किंग के ऊपर ही सारी कट कर दिया, लेकिन इसके साथ हमने जो है सारी कटिंग नहीं करनी। फैब्रिक को हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने यहाँ पे रखना ही है। ये देखें इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ इसी तरह से सारी कटिंग मैं यहाँ पे कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने कटिंग कर दी है। उसके बाद हमने इसका सेंटर भी कट कर लेना है। ये देखिए ये भी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। छोटा सा कट हम सेंटर का लगा देंगे। उसके बाद हमने इसको सारा कट नहीं करना, बिल्कुल कोने कोने से हमने इस तरह से इसको कट कर देना है। छोटे छोटे कट इस तरह से लगा देने हैं। ये देखें इस तरह से अपने वीडियो को गौर से देखना है। ये देखिए सारे कट हमने छोटे छोटे से लगा दिए हैं। उसके बाद इसका जो कोना है इसको हमने छोटी छोटी सी इस तरह से कट कर देनी है। सारा फैब्रिक हमने यहाँ से कट नहीं करना, थोड़ा सा ही हमने जो है इसके कोने यहाँ पे कट कर देने हैं। अब सारी कटिंग हमने इस तरह से कर देनी है जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। सारी कटिंग मैं यहाँ पे कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास ग्लू है, आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ग्लू है तो मैं इसको इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। ये देखें सबसे पहले इसका ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको हमने इसी तरह से नीट करना है। याद रहे सबसे पहले हमने इसका सेंटर वाला हिस्सा ही नीट करना है, उसके बाद हमने जो है बाकी के हिस्से नीट करना है। ये देखें अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे नीट कर दूँगी। आप कोई भी ग्लू लगा सकते हैं, ये भी ग्लू फैब्रिक के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये ग्लू जब हम कोई भी पल्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। फैब्रिक के लिए ये ग्लू बहुत अच्छी होती है। अब इस साइड से हमने जो है इसको नीचे वाली साइड से हमने फोल्ड कर दिया है, नीट कर दिया। अब ऊपर वाली साइड से भी हमने इसको इसी तरह से ही नीट करना है जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। एक चौकोर पीस में आपको नीट करके दिखा रही हूँ, बाकी के मैंने ऑफ कैमरे ही कर लेने हैं। तो आपने अच्छे से देख लेना कि किस तरह से हम जो है इसको नीट कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से अब सारे चौकोर पीस मैं इसी तरह से नीट कर दूँगी जैसे मैं एक वाला कर रही हूँ। यही आपको चीज़ देखने और सीखने को होती है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो फिर आपको डिज़ाइनिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और तरीका इसका बहुत ईजी है। फैब्रिक ग्लू से आपने अच्छी तरह से इसको नीट कर देना है। सारा डिज़ाइन मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू से ही बना रही हूँ, तो आप देख रही हैं सारी मैंने कटिंग किया। उसके बाद फैब्रिक ग्लू से ही मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है। अभी तक हमने एक भी सिलाई नहीं लगाई। तो कितना इजी तरीका है, आप भी इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है घर में बैठ के कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने ये देखें इसको हमने नीट कर दिया। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले किसी पेपर के ऊपर इस तरह की कटिंग कर दें, प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद ही आपने अपने ड्रेस को इस तरह से डिज़ाइन करना है। अब ये मेरे पास है ट्राउज़र, इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से जो है फोल्ड कर दिया है। इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, तो आपने देख लेनी है। बिल्कुल हमने जो है यहाँ पे किनारे वाली सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसके किनारे किनारे के मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ये देखें जिस तरह से अच्छे से हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर देना है। इसको स्टिच करने के बाद इसके ऊपर किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है तो वो भी आपने लाजमी से जो है वो देख लेना है। सारी स्टिचिंग मैं इस तरह से कर दूंगी। आप ये डिज़ाइन दामन पर और स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। स्लीव्स पर दामन पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से सारी सिलाई लगा दी है। अब ये मेरे पास है कटवर, इसके ऊपर हम इस तरह से ये देखें इस तरह से हम यहाँ पे ग्लू लगा देंगे। बहुत ज़्यादा हमने ग्लू नहीं लगानी क्योंकि फिर इसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है, तो हमने थोड़ी थोड़ी सी जो यहाँ पे ग्लू लगा देनी है। फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे ग्लू लगानी है ताकि हमारा ये जो कटवर्क है ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर हमने ग्लू लगा दिया, इसको हमने इस तरह से फिक्स करना है। ये जो हमने सिलाई है इसकी सिलाई के ऊपर ही इसके कोने आने चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर देना है। सिलाई के ऊपर ही जो है इसके कोने आने चाहिए इसी तरह से। ये देखिए आपने गौर से देखना है, वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आप जब भी ड्रेस डिज़ाइन करने बैठे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। अब इस तरह से सारी हमने जो है यहाँ पे फिक्स कर दी है। अब यहाँ पर मैं ये जो सिलाई है सिलाई के ऊपर मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह से हल्की हल्की सी हमने यहाँ पे ग्लू लगा देनी है। ग्लू लगा के अब ये मेरे पास लेस है, तो लेस के ऊपर हमने इस तरह इसको अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। बहुत ही हमारा खूबसूरत डिज़ाइन रेडी होने वाला है। तो इसको हमने इस तरह से फिक्स कर दिया। एक्स्ट्रा लेस मैं यहाँ से कट कर दूँगी। कटिंग करने के बाद ये देखें अच्छी तरह से हमने इसको फिक्स कर दिया है। फिर इसके ऊपर सिंपल सा हमने जो है एक सिलाई लगा देनी है। अच्छा इसको हम सिलाई लगा देंगे। अब ये जो हमारे पास कटवर्क है इसके ऊपर मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई लगानी है, बारीक वाली सिलाई लगानी है। और इसके किनारे के ऊपर सिलाई जब भी हमने लगानी है बहुत ही नीट लगानी है, बहुत ही सफाई के साथ आपने जो है इस तरह से सिलाई लगाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। बहुत ही एहतियात से ये देखें। अब दूसरी साइड से हमने एक कोने से लगा दी है। अब इसी तरह से हमने यहाँ से भी सिलाई लगानी है। सिलाई का भी एक तरीका होता है, तो आपने देख लेना है। ये देखें यहाँ से अब हमने सिलाई शुरू करनी है यहाँ तक, बिल्कुल किनारे किनारे की हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से सारी सिलाई मैंने इसी तरह से लगा देनी है। अच्छा यहाँ पर देखें जी, अब ये मेरे पास एक और लेस है, इसको भी हमने इसके ऊपर डिज़ाइन करना है। इसके ऊपर मैंने ग्लू लगा दी है। अब इसको बिल्कुल इसके कोने के साथ ही हमने इस तरह से फिक्स कर देना है। अब इसकी एक्स्ट्रा लेस भी मैं यहाँ से कट कर दूँगी।
एक्स्ट्रा लेस को हमने इस तरह से कट कर देना है। कटिंग करने के बाद अब इसी सिलाई के ऊपर हमने सिंपल सी एक सिलाई लगा देनी है। इसको हम स्टिच कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमने सिलाई लेस तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब लेस के ऊपर हमने सिंपल से एक स्टिचिंग कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, इस तरह से अब लेस को हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। और स्टिच करने के बाद इसके साथ हमने पल्स भी डिज़ाइन करने हैं, तो वो भी आपने देख लेना है। ये देखें जी, ये मेरे पास जो है पल्स हैं, तो यहाँ पर मैं गिलू लगा देती हूँ। गिलू लगा के अच्छी तरह से हमने गिलू लगानी है, लेकिन गिलू के साथ ही हमने जो है पल्स अटैच करनी है। उसके बाद हमने इसको हैंड स्टिच लाजमी करना होता है। जब भी हमने गिलू लगानी है, सिर्फ फिक्स करने के लिए मैं लगा रही हूँ, बाकी इनको मैं हैंड स्टिच कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारी पल्स लगा देनी है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने यहाँ से जो है उतार दिए थे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। मिलती है न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।